फ्रेंड्स, क्या हाल आपके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हार्डवेयर की शॉप की स्टार्टिंग नई शॉप कैसे खोली जाती है और क्या क्या आइटम और कितना पैसा लगता है। कई भाई लोग के कमेंट भी आ चुके हैं कि हार्डवेयर शॉप खोलने में कितना पैसा और कैसा क्या होता है, तो वो मुझे आप बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हार्डवेयर शॉप खोलने के लिए आप सोचेंगे कि पैसा ज़्यादा और लगता है, ऐसा भी नहीं है, और पैसा कम लगता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। ना ही आप किसी ग्राहक की पूर्ति कर सकते हैं आइटम की, ना ही आप पूरा सामान स्टॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपके पास जितना भी पैसा है, मतलब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी है, आप अपना एरिया लोकेशन देख लें कि उस एरिया में उस जगह पे क्या आइटम लगता है, और 2-3 दुकानों पे जाके देखें कि हाँ, ज़्यादातर वहाँ पे क्या बिक रहा हो। उस हिसाब से आप अपने थोड़ा डिस्टेंस पे अब दूर शॉप ले लें, किराए पे हो। अगर जिसका अपना है तो कोई बात नहीं है, जो किराए पर लेना चाहे वो किराए पे भी लेके हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसा, रही बात पैसे की, तो फ्रेंड्स, पैसे की आप अगर 2 लाख लगाते हैं तो भी पैसा कम पड़ता है, 5 लगाते तो भी कम पड़ता है, 10 लगाते तो भी कम पड़ता है, अगर 50 भी लगाते हैं तो भी कम ही पड़ता है। क्योंकि हमारी जो डिमांड, जो ग्राहकों की जो डिमांड होती है, हम उनकी डिमांड को हम पूरा नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि हम उस हिसाब से क्वांटिटी पे माल भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये आइटम ऐसा है, ये शॉप ऐसी है कि आइटम की पूर्ति करते करते आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बीत जाएगी, लेकिन आप आइटम की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड, आप लोग अगर शॉप खोलना चाहते हैं तो आप खोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 लाख रुपए हैं तो भी आप लगा के खोल सकते हैं, 5 लाख है तो भी आप लगा के खोल सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं पहली बार दुकान खोल रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट होलसेल पे माल मिल जाए, वो भी नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही मिलती है, एकदम से नहीं मिल पाती। और अगर कहीं भी आप जाते हैं शॉप वगैरह के लिए, तो आपको लोकेशन, एक अच्छी सी लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको जो सिस्टम होता है कि वहाँ क्या क्या आइटम बिकता है, ग्राहक मेरे पास कैसे आता है, किस तरीके से आते हैं, वो सब सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख रखे हैं, किसी शॉप पे काम कर चुके हैं, तो फिर आपको थोड़ी कम समस्या आएगी। अगर आप नए हैं तो भी समस्या आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी, आप हैंडल कर लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता है वो धीरे धीरे ही हैंडल कर लेता है, वो सीख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी शॉप जो है, आपके पास चाहे कितनी भी पूंजी हो, कितना भी पैसा आप लगा के खोलो, क्योंकि ग्राहक तो एकदम से आपके पास नहीं आएंगे कि हाँ भैया मेरे पास ये लो, 50,000 का माल निकाल दो, नहीं आएंगे। आपके पास कोई भी 50,000 का, 10,000, 20,000 का सामान एकदम से लेने कभी नहीं आएगा। कोई भी बंदा 1-2 छोटा मोटा 10 का, 20 का, 100 का, 50 का, हद मार के 1,000, 2,000, 3,000 तक का सामान स्टार्टिंग में लेने आएगा। अब जब दिन पे दिन आपकी दुकान, जब शॉप पूरी होने लगेगी, तो जब आप ग्राहक की जब डिमांड बढ़ेगी, तो आपकी सेल भी बढ़ेगी और आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो आप रिक्वायरमेंट पैसे की, आप घर से, अब आप जो शॉप में 1 बार, 2 बार, 3 बार पैसा लगाओगे, बार बार तो पैसा घर से लगाओगे नहीं। तो जब सेल आती है, धीरे धीरे पैसा आता है, उससे आप पैसा निकालें, फिर धीरे धीरे वहाँ से सामान ले, तो एकदम से आप पैसा भी नहीं लगा सकते हैं और एकदम से आपकी सेल भी नहीं बढ़ सकती। तो अब ग्राहक की जो डिमांड होती है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। अगर ग्राहक की डिमांड अगर 10,000 की है तो आपको 20,000 का सामान रखना पड़ेगा। अगर 50,000 की है तो लाख का सामान रखना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए आप जब भी शॉप खोलें तो ये नहीं कि आप एकदम से माल भर ले, रैक को पूरा लगा करके एकदम से माल भर ले। ऐसा भी करने से बहुत ही कम चांस होता है शॉप चलने की, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, और ग्राहक जो होते हैं वो हमेशा आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बेशक रेट दोनों जगह सेम ही होगा, 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखाएंगे कि आप कहोगे हाँ वाकई में मिल सकता है। तो आप एकदम से भी शॉप आइटम ना भरें। और बहुत ऐसे ग्राहक होते हैं जो ठीक होते हैं, जो रियलिटी बात करते हैं, बहुत ऐसे ग्राहक होते हैं जो आपको उलझा देते हैं। तो आप उस तरीके से काम करें जिस तरीके से आपके ग्राहक की डिमांड हो, रिक्वायरमेंट हो। और आइटम की जो है, मैं कह दूँ कि आइटम भर लो, आप आइटम भर लो, ये भी नहीं हो सकता। अब आइटम धीरे धीरे आप देखो कि क्या क्या मेरे ग्राहकों को आइटम की डिमांड हो रही है, उसी हिसाब से आइटम रखो और उस हिसाब से ही मार्जिन रखो। मार्जिन कम से कम रखो, तभी आपका काम चल पाएगा। आप सोचोगे कि कोई चीज़ 10 की आ रही है तो 15 की, 20 की बेचे, नहीं, वो फिर तो समझ लो आपकी मार्केट ख़त्म। 10 की आ रही है, 11 से 12, 12 से 13, इससे ऊपर से आपको मार्जिन नहीं मिल सकता। और जितना कम मार्जिन रखोगे उतना ही आपका प्रॉफिट है। और आप पूरी आइटम नहीं कर सकते हो,
थोड़ा थोड़ा ही आपसे वो आइटम पूरा हो पाएगा। तो आप एकदम से 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपये फंसा करके आप काम मत चालू करो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी लोकेशन हमें अच्छा नहीं मिल पाता, ग्राहक हमें अच्छे नहीं मिल पाते, तो जिसके कारण हमारा काम नहीं चल पाता है। तो आप कभी भी थोड़ा बहुत पैसा लगाएं, इससे अंदाज़ा लगेगा कि हाँ कि मेरी सेल अच्छी है कि डाउन में चल रही है, कि अप में चल रही है डाउन में चल रही है। तो आप थोड़ा बहुत पैसा लगाएं, 1 2 3 4 5, मैंने भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था, थोड़ा बहुत लगाया था। अब उसी पैसे को मार्केट में घुमा करके घुमा रहा हूँ। अब वो धीरे धीरे घूम रहा है। अब मैं आइटम ज़्यादा होता है। आज भी 6 साल हो गए दुकान करे हुए, आज भी मेरे पास आइटम पूरे नहीं हो पाते, बहुत ग्राहक वापस चलता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि ग्राहक को पूरी आइटम हम प्रोवाइड करा दें। तो फिर भी एक ऐसी कमी हो जाती है कि ग्राहक ने को हम सामान नहीं दे पाते, तो वो खैर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ग्राहक को सामान देने की। आप ये सोचोगे कि यार इसमें मार्जिन नहीं है थी, सरदर्दी क्यों पालूँ, तो आपकी गलत बात है। क्या पता वही ग्राहक आप आज माल लेके जा रहा है, क्या पता 10 दिन बाद वही एक ग्राहक आ जाए आपसे अच्छा सामान लेने के लिए, अच्छा खासा माल लेने के लिए। तो आपको गया, इसलिए आप कोशिश करें जितना आपसे हो सके उतना ही आपको करना पड़ेगा। और आइटम की पूर्ति आज तक कोई भी दुकानदार नहीं कर पाया। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, 50 साल पुरानी भी दुकान होगी, उस पर भी आइटम की शॉर्टेज रहती है। तो आप ये सोचोगे कि ऐसा सारा आइटम मैं भर कर रख लूँ कि मेरे अलावा और कोई ग्राहक नहीं जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ये कर सकते हैं कि 60-70 80% तक आप माल रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप माल नहीं रख सकते, और इससे ज़्यादा आप ग्राहक को संतुष्ट भी नहीं कर सकते। तो अपने हिसाब से काम चालू करें और कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आइटम है अपने पूरे तरीके से रखें। और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप स्टार्टिंग करें शॉप की, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लॉस उसके चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आइटम तो ख़राब होने वाले होते नहीं है। अगर आपका शॉप अगर आपका काम नहीं भी चल पाया तो आप उस आइटम को जिस रेट में आप लेके आए तो उससे एक आध % पे डाउन पे दे सकते हैं। ये नहीं कि आपका पूरा वो ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो आपका आधा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस आइटम को जिस रेट पे लाए उससे 1-8% कम पे आप दे सकते हो, किसी और दुकानदार को देकर क्वालिटी का साइड कर सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि इतना सारा माल रख करके मेरे काम चलने का, ऐसा कुछ नहीं होता। कि ग्राहक आपके नई दुकान पे ग्राहक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। और आप भी थोड़ा बहुत आइटम धीरे धीरे भरें। और ऐसे कई भाई लोग कमाना चुके हैं, तो मैं उन भाई लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप धीरे धीरे ही काम करें। एकदम से ये नहीं कि आप आइटम भर लें और लगे कि हाँ भैया आइटम भर लेते हैं और काम चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप आइटम को एक लिमिटेड रखें, एक ग्राहक को संतुष्टि लायक ही आइटम रखें। हर आइटम मार्केट में नहीं चल पाता है, तो ऐसी तो